परम पूज्य डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक साहब, नील रतन साहब, हमारे गुजरात का हीरो डॉक्टर वाघेला साहब, हमारा गौरव है। झा साहब और रविंद्रनाथ राव साहब। मेरा विषय है स्वच्छता में महिलाओं की भूमिका। मैन इज नथिंग विदाउट वुमन। जैसे हम सी लगते हैं SHE, तो इसमें भी ही आता है। फीमेल लगते हैं FEMLA, इसमें भी मेल आता है। और हम जब वुमेन लगते हैं इसमें भी मैन आता है। तो मैन इज नथिंग विदाउट वुमेन। मनुष्य जीवन के लिए स्वच्छता एक बुनियादी आवश्यकता है। आंतरिक और बाह्य दो रूपों में स्वच्छता का परिचय प्राप्त हो सकता है। मन व दिमाग में शुद्ध एवं सात्विक विचार, धर्म व आध्यात्मिकता सभर विचारधारा, वाणी वर्तन की पवित्रता, ये सब आंतरिक स्वच्छता के आयाम है। बाह्य स्वच्छता के तरह सामूहिक स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यावरण, अच्छी सामाजिक व आर्थिक स्थिति इत्यादि बातों का समावेश होता है। बाह्य स्वच्छता का मूलाधार आंतरिक स्वच्छता है। आंतरिक स्वच्छता बाह्य स्वच्छता की कारक है। समाज का विकास एवं उनके सुखी संपन्न होने की एक दिशा स्वच्छता को अपनाने में रही है। कहा गया है कि स्वच्छता से समृद्धि पैदा होती है, स्वच्छता से सुख पैदा होता है। कमजोर स्वास्थ्य व स्वच्छता का देश के लोगों के आरोग्य पर विपरीत प्रभाव पैदा होता है। वह देश के आर्थिक व सामाजिक परिवेश को भी प्रभावित करता है। वैश्विक स्तर पर भारत देश स्वच्छता के संदर्भ में अभी पिछड़ा हुआ है। देश के अधिकांश नगरों में अति भीड़, अनुचित जल संग्रह, मल मूत्र का अयोग्य निकास, ड्रेनेज परियोजना, दूषित जल, कूड़ा करकट की अव्यवस्था, शौचालयों का अभाव, गंदे आवास, प्रदूषण युक्त वायु, नदी तालाबों की गंदगी आदि है। व्यक्तिगत व सार्वजनिक स्वच्छता की जिम्मेदारी वैयक्तिक, सामुदायिक व राज्य की संलग्न जिम्मेदारी है। स्वच्छता सार्वजनिक स्वास्थ्य का प्रथम लक्ष्य है, किंतु भारत में इनका प्रबंध कमजोर है। विकास की कमजोरी, विधि विधान की कमी, कानून नीति के अमलीकरण की त्रुटियां, टेक्नोलॉजी का अभाव, उद्देश्यों की अपूर्णता, क्षतियुक्त चिकित्सा सेवा, गरीबी, नादुरुस्ती जैसे आयाम स्वच्छता को हानि पहुंचाते हैं। स्वच्छता की क्षतियों को समझने हेतु स्वच्छता का समाजशास्त्र महत्वपूर्ण है। स्वच्छता का और महिला, स्त्री जन्म व परिवेश में भेदभाव नीति। भारत में महिलाओं को कम महत्वपूर्ण माना जाता है। यदि भ्रूण में बच्ची का पता चलता है तो भ्रूण हत्या कर दी जाती है। बच्ची के जन्म अवसर पर पारिवारिक खुशी का माहौल नहीं पाया जाता है। उनकी परवरिश में लापरवाही दिखाई देती है। उनकी स्वच्छता और स्वास्थ्य के लिए पारिवारिक गांधीर्य की स्थिति महसूस नहीं होती। लड़कियां ऐसे ही बड़ी हो जाती है, ऐसी सहज मान्यता है। बेटे बेटी के लालन पालन में भेदभाव नीति प्रवृत्ति है। खुराक, पोशाक, शिक्षा आदि आयामों में बचपन से ही यह भेद नीति है। फलतः लड़कियां को स्वास्थ्य पर स्वच्छता की कोई कीमत नहीं है। कुपोषण और स्वच्छता। जन्म से ही वह कुपोषण का भोग बनती है। पोषण युक्त आहार, दूध आदि की सुविधा नहीं दी जाती। बच्ची बड़ी होकर जब मातृत्व धारण करेगी तब नई पीढ़ी की स्वच्छ पैदा होगी, इस बात की और कोई सभान नहीं है। स्वच्छता का मूल्य, उनकी उपयोगिता व लाभ आदि की शिक्षा उसे कतई नहीं दी जाती। आने वाले कल के लिए उसे तैयार नहीं किया जाता। भविष्य भी उनकी बेटी, पत्नी, माता, सास की भूमिका में मद्देनजर भी पौष्टिक आहार आदि का प्रबंध आवश्यक है। गृह कार्य और स्वच्छता। अधिकांश महिलाओं को सामाजिकरण के
प्रशिक्षण में गृह कार्य की ही तालीम दी जाती है। उसे भविष्य में गृह कार्य ही करना है। घर की स्वच्छता, खाना पकाना, कपड़े धोना, बर्तन साफ करना, गृह सजावट करना, गृह संचालन आदि सिखाया जाता है। इस शिक्षा के साथ स्वच्छता के मूल्य की समझ दी जाने पर महिलाओं में इसके प्रति सभानता की वृद्धि हो सकती है। ऐसी समझ प्राप्त होने पर महिला अपना व परिवार का श्रेय कर सकती है। पारिवारिक स्वास्थ्य की अधिष्ठात्री औरत ही है, अतः महिलाओं का स्वच्छता के प्रति रुचि पैदा करनी है। महिलाओं का स्वास्थ्य और स्वच्छता। शारीरिक श्रम की दृष्टि से पुरुषों की अपेक्षा में महिलाओं कुछ कमजोर है। ईश्वरदत्त कोमलता महिला के शरीर की विशेषता है। उन्हें महिलाओं के रूप में ही बचपन से ही अपने शरीर पर स्वास्थ्य की जानकारी से अवगत किया जाता है। रजोधर्म के पहले परिवार की ओर से उन्हें परिचित किया जाता है, किंतु स्वच्छता की शिक्षा शायद नहींवत है। वयस्क होने पर यौन संबंधित जानकारी, गुप्तांगों की स्वच्छता और उनके महत्व की चर्चा आवश्यक बन जाती है। स्वच्छता के प्रति सभानता कमी स्वास्थ्य के लिए हानिकारक बन जाती है। उन्हें विविध रोगों के से भी अवगत करना चाहिए। सहज ही लड़की ऐसी बातों से शर्म और संकोच का अनुभव करती है, तब पारिवारिक जिम्मेदारियों को यह उठानी पड़ती है। लास्ट में मैं उतना ही कहूँगा कि गर्भावस्था में, प्रसूता के समय, वृद्धावस्था में महिलाओं को स्वच्छता के बारे में जानकारी देना चाहिए। और ख़ास करके हमने लास्ट में यही देखा है कि विचार विमर्श के स्पष्ट होता है कि स्वच्छता व महिलाओं का अभिन्न संबंध है। महिला जितना इस महत्व को स्वीकार करेगी, उतना अपने परिवार स्वस्थ बना सकेगी। विशेषतः आज भारत के दूर दराज ग्रामीण इलाकों में महिलाओं को स्वच्छता की शिक्षा अनिवार्य बन जाती है। इसकी सभानता जानकारी आवश्यक है। कृषि कार्य, पशुपालन, खाना आदि प्राथमिक सुविधाओं के चिकित्सात्मक सुविधाओं में आदि में क्षेत्रों में स्वच्छता की कम मात्रा देखी गई है। शिक्षा की बदौलत नगरीय महिलाओं ग्रामीण महिलाओं की तुलना में इस बातों में कुछ सभान लगी है। अंततः ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता का आंदोलन की आवश्यकता है। खास करके हमारी कॉलेज सबसे पुरानी कॉलेज 138 ईयर पुरानी कॉलेज है। महात्मा गांधी वहाँ पढ़ाई की है। हमारी कॉलेज में ही डॉक्टर वाघेला साहब पढ़ाते थे और उसने समाजशास्त्र का, स्वच्छता का समाजशास्त्र का सिलेबस बनाया। पूरे भारत में 25 यूनिवर्सिटी में सिलेबस चल रहा है। तो हमारे वहाँ से ही शुरुआत की गई है। हमारी यूनिवर्सिटी में आज स्टूडेंट तो हैं, क्लार्क भी हैं, प्रोफेसर भी है, प्रिंसिपल भी इधर है और हमारे वाइस चांसलर भी आज यहाँ आए हैं। मान लो कि प्रोफेसर पढ़ाना चाहता है लेकिन बच्चे को रुचि नहीं है, तो भी ये अवेयरनेस नहीं आएगी। स्टूडेंट में पढ़ना है, प्रोफेसर को पढ़ाना है, लेकिन प्रिंसिपल उसको पढ़ाने नहीं देंगे तो भी कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा। प्रिंसिपल, प्रोफेसर और स्टूडेंट सब पढ़ाने के लिए इच्छा रखते हैं, लेकिन यूनिवर्सिटी मान्यता नहीं देगी तो भी कुछ नहीं होगा। लेकिन हमारी यूनिवर्सिटी में सब साथ मिलकर हम स्वच्छता का समाजशास्त्र पढ़ा रहे। अस्तु। जय हिंद, जय भारत।